नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अश्वत्थामा के बारे में जानने वाले हैं। महाभारत ऐसा महाकाव्य है जो कि हिंदू धर्म का आधार है। महाभारत महाकाव्य श्री गणेश के हाथों लिखा गया था। इसे वेद व्यास ने बोला था। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौरवों की तरफ से गुरु श्री द्रोणाचार्य ने भाग लिया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था। आज हम आपको महाभारत के अमर योद्धा अश्वत्थामा के बारे में बताएंगे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसका जन्म महाभारत काल में यानी द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वे भटकते भटकते हिमाचल की वादियों में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने तेपेश्वर महादेव नामक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना कर एक पुत्र की प्राप्ति की। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का ही अंश था। अश्वत्थामा के सर पर एक मणि थी जो कि उसे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर, देव के सामने निडर बनाए रखती थी। अश्वत्थामा के सर की मणि उसके जन्म से ही थी। इनकी माता का नाम कृपि था। कृपि और द्रोणाचार्य काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अश्वत्थामा को दूध भी पीने को नहीं मिलता था। जब उसकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। पांडवों और कौरवों के साथ साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहलाता था। लेकिन अश्वत्थामा ने यह गलती की कि उन्होंने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य ने भी कौरवों का साथ दिया था। द्रोणाचार्य ने ये सोचकर कौरवों का साथ दिया था कि राज्य से निष्ठा रखते हुए वे राज्य के खिलाफ लड़ नहीं सकते थे। युद्ध के समय उन्हें किसी भी कौरव या अन्य योद्धा की जरूरत नहीं थी। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही एक समय पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण को युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों न गुरुदेव को बल से नहीं, छल से पराजित किया जाए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप गुरु द्रोण को कहिए कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, जिससे गुरुदेव शोक से डूबकर अपने हथियार त्याग देंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव के खिलाफ छल करने के लिए भी तैयार हूँ। कृष्ण ने भीम से एक हाथी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस हाथी का नाम तो बताइए मजले भैया। भीम कृष्ण जी की युक्ति समझ गए और उस हाथी को मारकर गुरु द्रोण के सामने चले गए और कहने लगे कि गुरुवर, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। पर द्रोणाचार्य को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सारथी को कहा कि रथ को युधिष्ठिर की ओर ले चलो। युधिष्ठिर के रथ के सामने पहुंचते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि क्या यह सत्य है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जिस वक्त युधिष्ठिर ने कहा परंतु हाथी, उसी समय कृष्ण ने शंखनाद कर दिया था, जिससे गुरुद्रोण को लगा कि अश्वत्थामा उनका पुत्र मारा गया। इस तरह युधिष्ठिर के मुंह से झूठ नहीं निकला। ये बात धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनने के बाद द्रोणाचार्य शोक में डूबकर अपने सारे शस्त्र जमीन पर डाल दिए और शोक मनाने लगे। शोक में डूबे हुए द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मौत से अश्वत्थामा बहुत गुस्से में था। उसे पांडवों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने महाभारत के युद्ध के बाद ठान लिया था कि वो पांचों पांडवों को मार डालेगा। वो पांडवों के शिविर तक गया और द्रौपदी के बेटों को पांडव समझकर मार डाला। जब द्रौपदी को ये बात पता चली तो उसने अर्जुन सहित सभी पांडवों को अश्वत्थामा को लाने को कहा। अर्जुन ने कसम खाई कि वो अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने जाकर उसे दंड देगा। सभी पांडव कृष्ण जी के साथ अश्वत्थामा को लेने गए। वहाँ पर अश्वत्थामा के साथ छोटा सा युद्ध हुआ।
जिसमें अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसी समय अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। ऋषि मुनियों के समझाने के बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था, तो उसने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा की कोख के पल रहे बच्चे को मारने के लिए चला दिया। उससे उसकी जान चली गई। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो 6000 सालों तक बेसहारा बनकर घूमेगा, उसे कोई भोजन नहीं देगा और उसके सर से वो मणि ले ली। सूत्रों से पता चलता है कि अश्वत्थामा की आज भी मध्य प्रदेश के कई जंगलों में होने की और देखे जाने की खबर की पुष्टि की गई है। वो उत्तराखंड में भी देखे जा चुके हैं। अश्वत्थामा के होने का पता कुछ ऐसे चलता है कि जंगलों में अश्वत्थामा अपने सर से निकलते हुए खून और दर्द के कारण चिल्लाते हैं। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उतावली नदी में स्नान करके शिव मंदिर में पूजा करते हैं। वहीं पास में एक पहाड़ों के बीच एक तालाब भी है जो कि कभी सूखता नहीं, फिर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो। तो दोस्तों, ये थी महाभारत के अश्वत्थामा की कथा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए सीक्रेट ऑफ विक्ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।